अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहनलाल बडौली जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जनता टीवी के दर्शकों को भी धन्यवाद। और आज हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की जनता ने जो कमल के फूल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को और हमारे जो मेयर के प्रत्याशी, चेयरमैन के प्रत्याशी और वार्डों के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बतौर प्रदेश अध्यक्ष एक और चुनाव में जीत का सेहरा या मेडल आपके बंध गया है। किस तरीके से देखते हैं इस तरह की जीत को, इस तरह के नतीजों को? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ साथ जो जनता जनार्दन को पूरा समय देते हुए उनकी सेवा करने में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी काम करते हैं, ये देश में बहुत कम मुख्यमंत्री हैं जिस प्रकार से सैनी जी का जो काम है, उनका जो तरीका है, जिस प्रकार से वो जनता का सम्मान करते हैं, मैंने देखा है गांव में भी करते हैं। और उसी ट्रिपल इंजन की सरकार, जो लोकल सरकार जिसको हम मानते हैं, जिसको उस लोकल सरकार में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा आशीर्वाद जो जनता जनार्दन ने देने का काम किया है, ये सरकार की नीतियां, सरकार के काम और मुख्यमंत्री जी का व्यवहार, ये सब चीजें उसमें काउंट होती हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को विकसित भारत का जो संकल्प दिया है, आज हरियाणा की जनता ने भी विकसित भारत के संकल्प पर मोहर लगाने का काम किया है। अभी आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उस पर मोहर लगाने का काम जनता जनार्दन हरियाणा की जनता ने किया। अभी कैप्टन अजय यादव हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं बड़ा गरिमा के विपरीत है कि मुख्यमंत्री रेवाड़ी में आके गली गली में घूम के प्रचार कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व को मनाना बड़े गौरव की बात होती है और भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र को गर्व के साथ मनाने का काम करती है। ये जिस प्रकार से हम अपना त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार से लोकतंत्र के पर्व को मनाने का काम करते हैं। लोकतंत्र का पर्व गली गली मनाइए, घर घर आइए, और चाहे लोकतंत्र का जो पाए चुनाव कोई भी हो, चुनाव को पर्व के रूप में मनाएं, ये हमारी सोच है। और उसी का ये परिणाम है कि हम किसी भी चुनाव को छोटा और बड़ा करके नहीं नापते। हम लोगों का जब मत हासिल करना पड़ता है, वो लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, और वो विश्वास काम के आधार पर जीत सकते हैं, अपनी नीतियों के आधार पर जीत सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, उस लोकतंत्र के पर्व को पर्व के रूप में मनाने का काम करते हैं और उसी प्रकार से हम जनता के बीच में जाने का काम आप करते तो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर छोटे छोटा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है, 24 घंटे उपलब्ध है। अब वो पंचकुला में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने कहा धांधली है और ईवीएम खुली हुई हैं। अंबाला में सीसीटीवी बंद कर दिए गए और ये जो चुनाव है ये हाईजैक कर लिया गया। आरोप लगाना तो बहुत आसान काम है ना। आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। और वो चुनाव कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, जब वो चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। जब चुनाव हारते हैं तो ये आरोप उनके फिक्स हैं, उन्होंने बोलना ही बोलना, ऐसे होता है। जनता जान चुकी है, जनता को भी पता है कि इन्होंने क्या बोलना है। मतलब ये एक प्रकार से जो वोटर कांग्रेस को वोट देता है, ये उसका भी अपमान करने का काम करते हैं कि जो कांग्रेस को वोट दिया है वो उसको भी चोरी के रूप में गिनने का काम करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अब वो इस तरह के आरोप लगाते हैं तो जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। जनता जान चुकी है इन्होंने क्या बोलना है, क्या आरोप लगाना। जनता के बीच में तो उन्होंने जाना नहीं है।
वो तो मीडिया चैनल बनाते हैं, अखबार में आते हैं और खबर के लिए अपनी खबरें बनाते हैं और उस प्रकार से उल्टा सीधा बोलने का काम करते हैं। कभी भी चुनाव के बाद वो वोटरों का धन्यवाद नहीं करते, कभी वो वोटर का सम्मान नहीं करते, और फिर वो ये सोचते हैं कि हमारी जीत हो जाए। जीत कैसे हो जाएगी जब वोटर का सम्मान वो करते नहीं, पब्लिक का सम्मान वो करते नहीं। उन्होंने अपने जब कांग्रेस की सरकार के समय उन्होंने घपले किया लोगों के साथ। जो बेरोजगार युवा थे पैसे से नौकरी देने का काम करते थे, सब लोग उसको जानते हैं किस प्रकार का भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में होता था, सब दुनिया जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने बगैर पर्चे खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। किसानों को 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। व्यापारी हो चाहे कर्मचारी हो, सबको जो जिनका हक है उनको हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और उसी का परिणाम है कि आज जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सांपला में बीजेपी का चेयरमैन बनना, इसे किस तरीके से देखा जाए? ये पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। यही तो बदलाव है, यही बदलाव कांग्रेस समझ नहीं रही है कि रोहतक में कलोई में जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक हैं, वहां से बीजेपी का जीतना, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये देश में, हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव है, और उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई। तो धारूहेड़ा सांपला आप जीते, लेकिन उकलाना में हार हो गई। आपको लगता है कुछ दारूहेड़ा में तो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। दारूहेड़ा में तो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। जी जी, नहीं नहीं, उकलाना को लेकर मैं पूछ रहा था कि क्या उकलाना में कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं हुई। उकलाना की जनता ने जो ठीक समझा वो किया है। उनके जनादेश का हम सम्मान करते हैं। हम फिर प्रयास करेंगे, चुनाव तो आते रहेंगे। अगली बार जब चुनाव होगा तो जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। मोहनलाल जी, हम बहुत जगह देख रहे हैं, जैसे पार्षद हैं, रेवाड़ी में पार्षद निर्दलीय बहुत ज्यादा जीते हैं, कुछ एक और जगह पर निर्दलियों का बोलबाला रहा है। तो क्या चुनाव के बाद उनकी सिटिंग चेंज होगी, या आप ही के लोग थे? जैसे कैप्टन अजय यादव दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर निर्दलीय हमारे हैं। नहीं, अब वो तो जब उम्मीदवार जीत के आएगा, बातचीत होगी, तभी हम कुछ कह पाएंगे इस बारे में। तो जो हमने अपने कार्य को टिकट दिया था वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए, इतनी सी बात है बस। तो पहले 10 मेयर के चुनाव हुए, अब 3 मेयर के चुनाव हुए, हर जगह बीजेपी है, तो जिम्मेदारी जनता के प्रति उतनी ज्यादा बढ़ गई है ट्रिपल इंजन की सरकार में? ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए ही जनता ने ये जनादेश दिया है। और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो आह्वान किया था कि आज जो डबल इंजन की सरकार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही है, और ट्रिपल इंजन की सरकार जब हरियाणा प्रदेश में बनेगी तो 3 गुना गति के साथ विकास के काम आगे बढ़ेंगे, और हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। लोगों को और ज्यादा सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो बतौर मोहनलाल बडौली प्रदेश अध्यक्ष लगातार एक के बाद एक चुनाव जितवाते जा रहे हैं, तो उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है भविष्य में? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। मोहनलाल बडौली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बात कर रहे थे। ये आप